इस तरह मैं उन लोगों की मदद करती रही हूं जो किसी भी तरह परेशानी में थे। अच्छी प्रेतात्मा की कहानी सुनकर कंचन और श्वेता को बहुत दुख हुआ। बहन, तुमने उन दोनों को मारकर एक अच्छा काम किया। तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमें तुमसे मिलना था, वरना हम तो तुम जैसी अच्छी दीदी से मिल ही नहीं पाते। हाँ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है श्वेता। दीदी, किसी भी कीमत पर हमें छोड़कर मत जाना। हाँ, लेकिन किसी न किसी दिन मेरी आत्मा भी इस हवा में घुल जानी है। मैं तुम्हारी तरह इंसान नहीं हूं ना, मानती हो ना ये बात? ये सुनकर श्वेता और कंचन चुप हो गई। तुम फिक्र मत करो, अभी भी बहुत समय है। चलो, मैं बाहर जाकर आती हूँ। ऐसा कहकर अच्छी प्रेतात्मा बाहर चली गई। इस तरह बहुत साल बीत गए। श्वेता का बेटा चिन्नू भी अब बड़ा हो गया था और अच्छे से बोलने लग गया था। वो अच्छी प्रेतात्मा को मम्मा कहकर पुकारता था। जब भी चिन्नू मुझे मम्मा कहकर पुकारता है, मुझे बहुत खुशी होती है। तुम ही ने तो उसकी जिंदगी बचाई थी ना, वो तुम्हारा ही बेटा है दीदी। इसी बीच चिन्नू अच्छी प्रेतात्मा के पास आ गया। मम्मा, मैं बोर हो रहा हूँ, चलो कहीं बाहर चलेंगे, चलो ना, चलो। तुरंत अच्छी प्रेतात्मा उत्साहित होकर बोली, ठीक है बेटा, चलो बाहर चलेंगे हम दोनों। फिर श्वेता से कहा, श्वेता, चिन्नू और मैं बाहर जाकर आते हैं जरा। ठीक है दीदी, लेकिन जल्दी आ जाइएगा। फिर अच्छी प्रेतात्मा और चिन्नू घूमने के लिए निकल गए। अच्छी प्रेतात्मा और लोगों को तो दिखाई नहीं दे रही थी। चिन्नू को हंसते और बातें करते देख, ये लड़का अपने आप ही हंस रहा है और खुद से ही बात कर रहा है, लगता है पागल है। कुछ दूर जाने के बाद चिन्नू ने अच्छी प्रेतात्मा से कहा, मम्मी मेरे पैर दर्द हो रहे, और नहीं चल सकता मैं। ऐसा? ठीक है, चलो तुम्हें अपने कंधों पर बिठा लेती हूँ। ऐसा कहते हुए अच्छी प्रेतात्मा ने चिन्नू को अपने कंधों पर बिठा लिया और रोड पर चलने लगी। ये नजारा देखकर कुछ लोग, लगता है ये बच्चा शैतान के वश में है, कितना अजीब है। और वहां हर तरफ अफरा तफरी मच गई। मम्मा, इन लोगों को क्या हो गया? सब लोग मुझे अजीब तरह से देखते हुए इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? मैं किसी को दिखाई नहीं दे रही बेटा, इसलिए उन्हें लग रहा है कि तुम हवा में उड़ रहे हो। तुम किसी को दिखाई नहीं दे रही हो? क्यों मम्मा? थोड़े और बड़े हो जाओ, समझ जाओगे। बात करते हुए वो आगे बढ़ने लगे। रास्ते में चिन्नू ने एक घर की खिड़की के अंदर देखा, वहां एक लड़की फांसी लगा रही थी। ये देखकर उसने अच्छी प्रेतात्मा से कहा, मम्मा, एक आंटी ने ना उस घर के अंदर अपने गले से रस्सी बांधी हुई है। उसकी बात सुनकर अच्छी प्रेतात्मा, अच्छा चलो चलकर देखते हैं। तुरंत अच्छी प्रेतात्मा खिड़की पर गई और अंदर देखा। घर के अंदर एक लड़की ने सुसाइड की पूरी तैयारी की हुई थी। ये कोई और नहीं बल्कि अच्छी प्रेतात्मा यानी मीनाक्षी की दोस्त लता थी, जिसे देखकर प्रेतात्मा ने सोचा, ये क्या, ये तो लता की तरह दिख रही है। ऐसा सोचते हुए उसने चिंटू को वहीं छोड़ा और लता के सामने आ गई, जिसे देखकर लता शॉक्ड रह गई। क्या कर रही हो तुम? तुमको पता भी है इसका नतीजा क्या होगा? ये देखकर लता रोने लगी और बोली, अरे मीनाक्षी, कितने दिन हो गए आज तुम्हें देखा है, मगर तुम इस तरह क्यों दिख रही हो? मैं बहुत पहले मर चुकी हूँ और अभी प्रेतात्मा के रूप में हूँ, तब से इसी रूप में घूम रही हूँ। मैं तुम्हें अपने बारे में बाद में बताऊंगी, लेकिन ये बताओ तुम ये क्यों कर रही थी? मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। क्या परेशानी है बताओ, मैं उसे हल करूंगी। मैं बहुत दिनों से हरी नाम की एक लड़के से प्यार करती हूँ। मेरा प्यार उसके लिए बहुत गहरा है मीनाक्षी, लेकिन उसके माता पिता ने जबरदस्ती उसकी शादी किसी और लड़की से तय कर दी है। ये जानने के बाद मैं जीना नहीं चाहती, इसलिए आत्महत्या कर रही थी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी। कहाँ हो रही है उनकी शादी? फिर लता ने अच्छी प्रेतात्मा को सब कुछ बताया। हरी 10 मिनट में तुम्हारे सामने होगा, फिक्र मत करो। ये कहकर अच्छी प्रेतात्मा ने सबसे पहले चिन्नू को घर छोड़ा। फिर वो हरी के पास गई। हरी का दिल दूसरी लड़की से शादी करने का बिल्कुल नहीं था, इसलिए वो उदास हो एक कमरे में बैठा था। फौरन अच्छी प्रेतात्मा हरी को लेकर वहां से उड़ गई, जिसे देखकर लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे दूल्हा तो उड़ गया, वो हवा में उड़ रहा है, कोई पकड़ो उसे। अच्छी प्रेतात्मा हरी को लेकर सीधे लता के घर गई। हरी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे वहां लेकर कौन आया। इसी बीच लता बाहर आई।
हरी ने लता को देखा तो बोला, अरे लता, मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हुआ क्या? तुम यहाँ मेरी दोस्त मीनाक्षी की वजह से पहुंच सके। मीनाक्षी, एक बार प्लीज हमारे सामने आ जाओ। प्रेतात्मा प्रकट हुई और हरी ने भी प्रेतात्मा को देखा। फिर अच्छी प्रेतात्मा ने उसे सारी बात बताई और साथ ही ये भी कि वो कैसे प्रेतात्मा बन गई। तुमने मेरी कहानी सुन ली ना, अब तुम दोनों प्रार्थना कक्ष में जाओ और अभी के अभी शादी कर लो। मैं देखते हुए शादी को कौन रोक पाता है। ये कहते हुए अच्छी प्रेतात्मा ने उनकी शादी करा दी। दीदी, क्या तुम मुझे अपनी नई वाली छोटी बहन से मिलाओगी? मैं उसे देखना चाहती हूँ। क्यों नहीं, मैं उससे तुम्हारा परिचय जरूर कराऊंगी। मैं कल ही कंचन के घर जाकर उसे लेकर आती हूँ। ठीक है, कल जरूर ले आना। अगले दिन अच्छी प्रेतात्मा ने कंचन को श्वेता के बारे में बताया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मुझे श्वेता से मिलाना चाहती हो। मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगी। चलो चलते हैं। फिर अच्छी प्रेतात्मा कंचन को लेकर श्वेता के घर पहुंची और उसे श्वेता से मिलाया। आ जाओ, लंच का टाइम हो रहा है, हम सब मिलकर खाते हैं। सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। श्वेता ने सारे पकवान प्रेतात्मा दीदी की पसंद के बनाए थे। उसे जितना अच्छा लगा खाया और अचानक रोने लगी। दीदी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम जिस तरह मुझ पर प्यार बरसाती हो और मेरी देखभाल करती हो, मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। प्रेतात्मा की बात सुनकर, इस तरह मत रो दीदी, अगर तुम उदास होगी तो हम भी उदास हो जाएंगे। उनकी बात सुनकर प्रेतात्मा शांत हो गई। कुछ देर बाद श्वेता ने पूछा, दीदी, मैं बहुत समय से तुमसे एक बात पूछना चाहती थी। मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे बात पूछनी चाहिए या नहीं। पूछो श्वेता, तुम मेरी अपनी हो। क्या वजह थी दीदी कि तुम एक प्रेतात्मा बन गई? फिर प्रेतात्मा ने उनको अपने इस तरह बन जाने का कारण बताया। मैं भी एक अच्छी लड़की की तरह एक सामान्य जीवन जी रही थी, बिल्कुल तुम दोनों की तरह। मैंने अच्छे से पढ़ाई की और एक बैंक में मेरी नौकरी भी लग गई। मेरा नाम मीनाक्षी था। उस समय मैं 26 साल की थी। मीनाक्षी एक सुंदर और बहुत अच्छी लड़की थी। जब भी उससे कोई मदद मांगता तो वो कभी ना नहीं करती। एक दिन जब मीनाक्षी ऑफिस से घर लौटी तो उसकी माँ ने उसे पुकारा और बात की। मीनाक्षी बेटा, मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। माँ, मैं कुछ दिनों बाद शादी कर लूंगी। अगर अभी शादी करके चली गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा? शादी तो हो ही जाएगी माँ। मेरी चिंता मत करो बेटे, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम 26 साल की हो गई हो। अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते तो तुम्हारा विवाह बहुत पहले हो चुका होता। अगर तुम शादी नहीं करोगी तो लोग 10 तरह की बातें करेंगे बेटा। दुनियादारी निभानी पड़ती है। ठीक है माँ, तुम्हें जैसा ठीक लगे। कुछ दिनों के बाद मीनाक्षी की शादी राम नाम के एक लड़के से हो गई जो नौकरी करता था। शुरुआत में मीनाक्षी की जिंदगी अच्छी चली, लेकिन कुछ दिनों बाद मीनाक्षी की माँ अचानक बीमार पड़ गई। मीनाक्षी, मैं और जिंदा नहीं रहूंगी। तुम अपने पति रमेश के साथ खुशी से रहना। ऐसा कहकर मीनाक्षी की माँ की मृत्यु हो गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब मीनाक्षी घर लौटी तो उसने रमेश को एक दूसरी लड़की के साथ बैठे देखा। मीनाक्षी नाराज होकर बोली, रमेश, ये लड़की कौन है? मेरी दोस्त है। अगर सिर्फ दोस्त है तो तुम इतने पास बैठकर उससे बातें क्यों कर रहे हो? अगर पास बैठा हूँ तो इसमें गलत क्या है? अच्छा सुनो, वो मेरे लिए बहुत खास है, एक बीवी से भी ज्यादा खास। ओके। उसकी बात सुनकर मीनाक्षी गुस्से में तमतमा गई। पहले इसे घर से बाहर निकालो। वो घर से बाहर नहीं जाएगी, तुम चाहो तो चली जाओ। तुरंत मीनाक्षी ने उस लड़की के बाल पकड़े और उसे खींचती हुई बाहर ले गई। तभी रमेश ने गमला उठाया और मीनाक्षी के सर पर दे मारा। मीनाक्षी को सर में गहरी चोट लगी और उसकी वहीं मौत हो गई। आखिरकार मुझे इससे छुटकारा मिल गया। आज के बाद से हम खुशी से रहेंगे। चलो इसकी लाश को कहीं फेंक दें। फिर रमेश ने मीनाक्षी की लाश को कहीं ले जाकर फेंक दिया। क्योंकि मीनाक्षी को धोखे से मारा गया था, वो प्रेतात्मा बन गई और वापस आई। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मेरा कत्ल किया, मैं नहीं छोड़ूंगी। मीनाक्षी जो अब एक प्रेतात्मा बन चुकी थी, उसने रमेश और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों को मार दिया। बस यही कहानी है। मैं प्रेतात्मा बन गई और अपनी मौत का बदला उन दोनों से ले लिया।